अच्छा ये बताओ कि स्कूल में नोबिता की परफॉर्मेंस कैसी है? बहुत बुरी है। उसे 0 मार्क्स मिले हैं। इस तरह चलता रहा तो पता नहीं जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल जा पाएगा या नहीं। पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है कि नोबिता के लिए ट्यूशन टीचर रखना ही होगा। क्या ट्यूशन टीचर? अरे नहीं। नोबिता, तुम सुन रहे थे? मॉम डैड, आप दोनों ने कितनी आसानी से कह दिया। क्या आपको पता भी है ट्यूशन फीस कितनी होती है? पता नहीं। आप जानते हैं मेरा एक दोस्त कितनी सारी फीस दे रहा है? कितनी? हाँ। डैड, आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त दूसरी दोस्त के मुकाबले दुगनी फीस दे रहा है। उसकी फैमिली को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या? इतनी महंगी फीस? फिर इतनी फीस तो हम लोग नहीं दे सकते। मैं बच गया। ये कैसी आवाज है? आप फिक्र मत करिए। आप जितनी फीस देंगे मैं उतनी फीस में एडजस्ट कर लूंगा। ये बताइए कि आप कौन हैं? मैं घर जाकर ट्यूशन देता हूँ। मैं आलसी बच्चों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं फ्री में ट्यूशन देता हूँ और पढ़ाई में मदद करता हूँ। सब मुझे कहते हैं academic mask। मैं यहाँ नोबिता को बदलने के लिए आया हूँ, जिससे उसका पढ़ाई में मन लगे। अगर आप उसे मुझ पर छोड़ दें, तो मैं उसकी खाली बैठने की बुरी आदत पूरी तरह से बदल दूंगा। आप कौन है और यहाँ पर कैसे आए? आपकी बातों का क्या मतलब है? जरूर आपका कोई लालच छुपा है। वैसे इसमें कोई बुराई तो नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये तुम्हें फ्री में पढ़ाएंगे नोबिता। हम तो चाहते हैं कि नोबिता की पढ़ाई की जिम्मेदारी आप ही संभाल लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है नोबिता, बताओ क्या हम पढ़ाई शुरू करें? हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। अच्छा, ये क्या है? ये सारे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन बुक्स हैं। आज ही इसे पूरा करना है। इतनी सारी? मैं एक दिन में इतनी कैसे पढ़ सकता हूँ? आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, समझे? सवाल मत करो, चलो मेहनत करो। तो बताओ, तुम पढ़ना चाहते हो? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। मैं अभी शुरू करता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही अच्छा है, समझे नोबिता? मैं चाहता हूँ मुझे छोड़ दे। मैं घर आ गया। अरे ये कौन मेहमान आया है? प्लीज यही मदद करो। क्या हुआ? एकेडमिक मार्क्स मुझे परेशान कर रहा है। एकेडमिक मार्क्स? मैं इसे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। मैं तो बस इसकी पढ़ाई करने में थोड़ी मदद कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ओह अच्छा, तो ये बात है। आप प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। अरे नहीं, डोरेमोन तुम भी? ठीक है, चलो अब बैठो और पढ़ाई करो। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ। हम नोबिता की आदतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे ना। हाँ, उसके साथ स्ट्रिक्ट होना उसी के लिए अच्छा होगा। एकेडमिक मार्क्स। डोरेमोन, आपका शुक्रिया इस तरह के बच्चों की मदद करने के लिए। दरअसल मैं पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हूँ। आप प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखना। ये लोग मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। नोबिता, तुमने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, जिससे तुम कुछ भी पा सको। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हे नोबिता! जल्दी नीचे आओ। मैं आता हूँ। मेरी दोस्त आए, मुझे जाना होगा। वो जियान और सुनियो है ना? वो खेलने के लिए बुलाने आए हैं। मैं उन्हें मना कर देता हूँ। इन्हें उनके बारे में कैसे पता? क्या ट्यूशन टीचर? नोबिता के लिए? सही कहा। डोरेमोन, इस तरीके से तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ नोबिता, मुझे भी लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। तो प्लीज मेरी मदद करो, इससे पहले कि एकेडमिक मार्क्स वापस आ जाए। तुम दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हो? हाँ, ट्यूशन टीचर से नोबिता की परफॉर्मेंस कभी अच्छी नहीं होने वाली है। कभी नहीं, क्योंकि वो नोबिता है। ट्यूशन टीचर लगाने से अच्छा। चले जाओ। अरे, ये नोबिता कहाँ चला गया? नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कहाँ है।
अरे हाँ, अच्छा। यहाँ, 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 शायद यहाँ पर। तो तुम यहाँ हो, ये तुम इनविजिबल क्लॉथ इस्तेमाल कर रहे थे ना? हाँ, आपको कैसे पता? एकेडमिक पास को सब कुछ पता होता है, समझे? तुम्हारी सजा है कि तुम डबल क्वेश्चंस पूरे करोगे। हाँ, अरे नहीं, ये सब मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? आज तुम्हें पूरी रात पढ़ाई करनी होगी। ओह, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नोबिता सुनो, नोबिता, हाँ? मैं तुम्हारे लिए गैजेट लाया हूँ। शुक्रिया। ये क्या है? ये कोई भी क्वेश्चन हवा में खुशबू फैली हुई है, परिंदे चहचहा रहे हैं। उमरान, एक नौजवान नमाजी, मस्जिद के सहन में बैठा कुरान पढ़ रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। उमरान आह भरकर, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, लेकिन मेरा दिल टूट चुका है। उमरान और ज़ैनब बचपन के दोस्त हैं। वो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ज़ैनब का चेहरा रोशन है। वो उमरान को कहती है, ज़ैनब, उमरान हमेशा साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उमरान मुस्कुराते हुए, हाँ ज़ैनब, अल्लाह ने हमारे दिल जोड़ दिए हैं। ज़ैनब के घर वालों को पता चलता है कि वो उमरान से मोहब्बत करती है। वो गुस्से में आते हैं क्योंकि उमरान गरीब है। ज़ैनब के वालिद उसे डांटते हैं, वालिद, तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में होगी, ये गरीब लड़का तुम्हारे काबिल नहीं। ज़ैनब रोते हुए, अबा, मोहब्बत दौलत से नहीं होती। ज़ैनब की जबरी शादी किसी और से कर दी जाती है। उमरान तन्हा रह जाता है। वो ज़ैनब को आखिरी बार देखने जाता है, लेकिन वो उससे मुंह मोड़ लेती है। उमरान दिल टूटकर, ज़ैनब अल्लाह हाफिज। मंजर 5, वापस मस्जिद में। उमरान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो सजदे में गिर जाता है। उमरान, या अल्लाह, तो ही सब कुछ देने वाला है। अगर ज़ैनब मेरे लिए नहीं थी तो मुझे सब्र दे। मेरी मोहब्बत तेरी रज़ा पर कुर्बान। उमरान उठता है। उसके चेहरे पर इत्मीनान है। वो मस्जिद से बाहर निकलता है और दूर कहीं ज़ैनब भी अपने घर में अकेले बैठी उसे याद कर रही होती है। दोनों के दिल टूटे हैं, लेकिन ईमान ने उन्हें संभाल लिया है। दुनिया की हर मोहब्बत आर्जी है। हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह के साथ है। सियाह पर्दा इख्तिताम। ये कहानी मोहब्बत, जदाई और ईमान पर मबनी है, जो सुनने वालों के दिल को छू जाएगी। अगर आपको मज़ीद तब्दीलियां चाहिए तो बताएं।